आई होप आप लोगों को ये डिवीजन ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्लोर डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन भी इसको बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑपरेटर एंड फ्लोर डिवीजन? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कमांड मोड में प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मैं इसके लिए ओपन करता हूँ आइडियली। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस दोनों में क्या है। अगर सपोज मैंने 5/2 ये डिवीजन ऑपरेटर है हमारा, हमने ये लिखा, तो देखिए आउटपुट क्या आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आया 5/2, आउटपुट आया 2.5 फ्रैक्शन में। ओके, अगर मैं 5/2 लिखता हूँ इंटीजर डिवीजन, तो इसमें भी कोशेंट ही मिलेगा मगर आउटपुट हमारा 2 आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे होता हो रहा है ये। देखिए, अगर आप 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 आया। ओके, जनरली हम लोग डेसिमल पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 हो जाता है और फिर से यहाँ पे 5 टाइम्स में 10 चला गया। तो ये आउटपुट कब आएगा? जब आप नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे इन द केस ऑफ सिंगल स्लैश। ओके, मगर यही अगर आप डबल स्लैश यूज करते हैं तो इसका नाम ही है फ्लोर डिवीजन और इंटीजर डिवीजन। ये क्या करता है? पॉइंट के बाद वाले पोर्शन को डिस्कार्ड करता है। ये मत सोचिएगा कि राउंड ऑफ करता है, राउंड ऑफ नहीं करता है, ये डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसका मतलब अगर ये 2.9999 भी रहेगा तो आउटपुट आपका 2 आएगा। ओके, ना कि 3 आएगा। अगर आपका 3.0001 आएगा तो आउटपुट आपका 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से आउटपुट आएगा, राउंड ऑफ ये नहीं करता है। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका भी एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है, राइट ए प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट 2 नंबर्स एंड प्रिंट द कोशेंट वैल्यू आफ्टर डिवीजन, प्रिंट ओनली द इंटीजर पार्ट। ठीक है, आपको सिंपल से समझ में आ गया होगा कि इंटीजर पार्ट ही सिर्फ प्रिंट होगा। कोशेंट में अगर इसका प्रिंट करेंगे हम, इसमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आने वाली है। तो मैं इसको आगे डिटेल्स में नहीं बताने वाला हूँ, ये आप समझ जाइए, मगर इसका यूज हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है ये आपको एक रिमाइंडर वैल्यू देती है। कैसे? सपोज अभी अभी आपने देखा डिवीजन 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। तो जनरली हमारा जो आंसर होता है ये वाला पोर्शन होता है कोशेंट। ओके, मगर इन दिस केस, इस परसेंट ऑपरेटर वाले केस में हमारा जो आंसर होगा ये 1 होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं आपको। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 5/2 किया 2.5 आया, 5/2 किया तो 2 आया। तो अगर मैं यहां पे 5% 2 करूं तो यहां पे क्वोशेंट नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर मैंने बताया कितना था, तो देखिए रिमाइंडर 1 आ गया। आप देख सकते हैं यहां पर रिमाइंडर 1 आ गया। अब इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, इसी ऑपरेटर को मॉडुलस ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और इसका यूज भी काफी ज्यादा होता है इस प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को। राइट ए प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट एनी 3 डिजिट नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, इसका मतलब क्या, थोड़ा एक डिटेल्स में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट लिया 123, ये एक 3 डिजिट नंबर है। ओके, तो आउटपुट आपका आना चाहिए 6। दिस मीन्स 1 + 2 + 3। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि ऐसा सोच रहे होंगे कि 3 नंबर में हम लोग अलग अलग वेरिएबल में ले लेंगे, पहले में एक ए में ले लिया 1, बी में ले लिया 2, सी में ले लिया 3। नहीं, ये गलत है। आपके क्वेश्चन में मैंने पहले ही लिख दिया है विच विल एक्सेप्ट एनी 3 डिजिट नंबर, एक ही नंबर होगा एंड दैट विल बी ऑफ 3 डिजिट। उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मुझे यहां से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें हेल्प करेंगे ये परसेंट ऑपरेटर, हेल्प करेंगे इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर, हेल्प करेंगे। कैसे ये प्रोग्राम बनेगा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, मैं आपको ये दिखाता हूं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम का प्रैक्टिकल करते हैं।
इसके लिए हम लोग आइडियली ओपन कर लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, अब मैं एक नंबर इनपुट लेता हूँ, कोई भी 3 डिजिट का, ये मुझे लिख लेना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ये 3 डिजिट लिमिटेशन हमारा तब तक हम मान के चलेंगे जब तक हम लूप नहीं सीख लेते हैं। तो अभी मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप लोगों को लूप नहीं पता है, तो जब हम लूप सीख लेंगे तो ये 3 डिजिट वाला लिमिटेशन खत्म हो जाएगा। हम इसी प्रोग्राम को उस समय भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप, जिसमें डिजिट वाला लिमिटेशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर, इंटर एनी नंबर थ्री डिजिट। मैं इस नंबर को इनपुट ले लिया किसमें, एन में। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा। a इज इक्वल टू एन, ये हो गया, मुझे रिमाइंडर चाहिए यहां पर n% 10। ओके, उसके बाद n इज इक्वल टू n/10 एंड देन सम इज इक्वल टू सम प्लस a। तो मैं यहाँ पर सम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सम को इनिशियलाइज कर देता हूँ, सम इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने 3 लिखा है, 3 बार लिखा है, इसी को मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, 3 डिजिट का है इसीलिए मुझे कॉपी करना पड़ेगा 3 टाइम्स। ठीक है, ये देखिए 3 टाइम्स, बस ये हमारा प्रोग्राम बन गया, रेडी हो गया। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, मैं थोड़ा जगह कम कर दूं ताकि एक ही स्क्रीन में पूरा आ जाए। चलिए हो गया है, लेट्स सेव दिस वन। ओके, इसको रन करता हूं मैं। इंटर एनी 3 डिजिट नंबर, तो ये कोई भी 3 डिजिट नंबर, पहले मैं 123 देता हूं एंड ये देख सकते हैं आउटपुट 6 आ गया। ओके, फिर से मैं एक बार रन करके इसको दिखाता हूं, इंटर एनी 3 डिजिट नंबर, तो इस बार मैं कोई दूसरा डिजिट लेता हूं, सपोज 3 4 5 एंड यू कैन सी द आउटपुट इज 12। अब ये कैसे काम कर रहा है, इस प्रोग्राम को मैं समझते हैं, इस प्रोग्राम को पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो सपोज मैं इसको आपको डिजिट बाय डिजिट तोड़ तोड़ के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये कैसे 3-3 सेक्शन में बटा हुआ है। ये देखिए आप, ये सेक्शन पहला हो गया, ये सेक्शन दूसरा हो गया एंड दिस इज द थर्ड सेक्शन, ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। ओके, तो इनिशियल, ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर इसमें। तो सपोज किसी ने n इज इक्वल टू इंटर किया 123, एक 3 डिजिट का नंबर, सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सम इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस लाइन में आते हैं हम लोग, यहां तक हमारा काम हो गया है। अब इस लाइन में आते हैं a इज इक्वल टू n% 10, तो n की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यहां पर देखिए मैंने लिख रखा 123% 10 मीन्स मुझे इसको 10 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा। तो यहां पर 1 टाइम में गया ये 23, फिर से 2 टाइम्स में गया 20, सो व्हाट इज द रिमाइंडर वैल्यू, 3 इज द रिमाइंडर वैल्यू। तो वो 3 कहां जाकर स्टोर होगा, इस a में। ओके, तो a की वैल्यू हो गई 3, मैं यहां पे लिख देता हूं a की वैल्यू हो गई 3। अब इस लाइन में आप देखो, इस लाइन को 2 पार्ट में मैं तोड़ देता हूं, n इज इक्वल टू n/10 लिखा हुआ है। सो इस पोर्शन को आप अभी भूल जाओ, आप इस पोर्शन को सिर्फ इमेजिन करो, क्या लिखा हुआ है n/10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यहां पर देखो 123,
तो 123 को मैं जब 10 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने बोला इंटीजर डिवीजन अगर होगा तो कोशेंट में सिर्फ इंटीजर पार्ट होगा, इंटीग्रल पार्ट, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा। तो फ्रैक्शनल वैल्यू यहां पर नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, आप इसको देखो ध्यान से कि आप इसको ध्यान से देखो कि अगर मैं 123 को 10 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर 12.3 होना चाहिए था, बट ये इंटीग्रल पार्ट होगा ना सिर्फ, तो ये 0.3 डिस्कार्ड होगा एंड 12 विल बी द आउटपुट। तो यहाँ से 12 जनरेट होगा और उसको मैं वापस उसी n वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। ओके, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वापस ऐसे n में कैसे कर सकते हैं सेव। यस, मैं किसी दूसरे वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ, a में, b में, c में। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस a, मैं यहाँ पे वापस मैं n लिख देता हूं। तो वापस n की नई वैल्यू जो कि 123 थी, अब उन 123 की जगह क्या हो जाएगी 12। ठीक है, तो यहां पर n की नई वैल्यू हो गई 12, ये याद रखिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो हमने कहां तक कर लिया, हमने इस लाइन तक कंप्लीट कर लिया। अब सम की वैल्यू कितनी है, सम की वैल्यू देखिए यहाँ 0 है, ये देखिए यहाँ पे भी। ओके, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, मीन सम की ओल्ड वैल्यू 0 और न्यू वैल्यू ऑफ ए कितनी है 3, तो 0 प्लस 3, सम की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ सम, ऑब्वियसली 3। तो मैं यहाँ पे इस 0 को हटाकर इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो अब टिल दिस लाइन हम लोगों को एक वैल्यू मिल चुका है, ये देखिए यहाँ पर ये नई नई वैल्यूज मिल चुकी है। तो जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यू वैल्यूज के साथ काम करेंगे। तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं न्यू वैल्यूज में। तो कम टू दिस लाइन, एन ए इज इक्वल टू n%10। तो a की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 12। तो 12 को मैं फिर से वापस 10 से डिवाइड करता हूं, तो कितने टाइम बार में जाएगा 1 टाइम में। तो ये गया एंड द रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर 2 किस में सेव हो रहा है, आप अगर इस लाइन में देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बहुत जिगजैग हो गया तो थोड़ा सा इसको साफ कर दूं। ये देखिए ये पोर्शन साफ हो गया, यहाँ पे इस पोर्शन की बात हो रही थी। तो a इज इक्वल टू n%10। ओके, तो n जो है हमारा वो था 12, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप n 12 है। तो 12 को मैंने 10 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर पार्ट जाएगा हमारा a में। तो a में रिमाइंडर पार्ट जाएगा, तो ये 2 वापस कैंसिल हो गया। तो ओनली 1 इज n का वैल्यू कितना हो गया हमारा, सिर्फ 1। ओके, ना सॉरी, मैं a की बात कर रहा था कि a में कितना जाएगा, a इज इक्वल टू ए में रिमाइंडर पार्ट जाएगा। तो a में रिमाइंडर कितना है हमारा 2 है। तो यहां से ये गया, ये देखिए a की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 है। अब तो नई वैल्यू जाएगी, यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा पुराना वैल्यू a का। तो अब नया वैल्यू हो जाएगा a का 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस 2 को आने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाते हैं वापस, n इज इक्वल टू n/10। तो (10) मीन्स इंटीजर डिवीजन। तो यहाँ पे आना चाहिए था 1.2 अगर ये 10 से डिवाइड होता तो, मगर ये तो इंटीग्रल पार्ट रहेगा, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट हटा देगा इस लाइन में n/10 में। तो ये 1 जाकर के कहाँ असाइन होगा n में। तो ये जो मैंने काट के रखा है यहाँ पर, अब ये 1 असाइन हो जाएगा, मीन्स n की नई वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, ये पुरानी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मैं इसको वापस मिटा देता हूं, ये खत्म हो गया, इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब देखिए सम, अब आते हैं इस लाइन में। तो सम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो सम की पुरानी वैल्यू कितनी लिखी हुई है 3, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2। तो 3 + 2 कितना हो गया, सम की नई वैल्यू 5। ओके, ये हो गई सम की नई वैल्यू। तो सम की नई वैल्यू 5 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया 5। ठीक है, तो आपको इतना दूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में इसी तरह। अब लास्ट लाइन में एक एक्स्ट्रा मैंने लिखा है, ठीक है, वो वाला, ये पोर्शन में पहले देखते हैं। सपोज n की वैल्यू कितनी है 1 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ। तो भैया आपका मैथमेटिक्स बोलता है कि ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, 0.1 आ जाएगा ये, मगर हमारा कंप्यूटर बोलता है ये पॉसिबल है। कैसे, 10 × 0, 0 टाइम्स में गया, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। तो यहाँ पर a, ये तो रिमाइंडर में जाएगा ना दिस पोर्शन। तो a की नई वैल्यू जो कि पहले से कितनी थी 2,
तो अब ए की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, ये पोर्शन जाएगा यहाँ ए पे। क्लियर, ए की नई वैल्यू हो गई 1। अब इस लाइन में आ जाइए, इस लाइन का कोई यूज नहीं है फिलहाल, मगर जब मैं लूप कराऊंगा तो इस लाइन का यूज होगा। फिर भी मैं बता दूं, तो यहां पर आप देखते हैं 0.1 आना चाहिए, तो फ्रैक्शन इंटीजर डिवीजन है, तो यहां पर सिर्फ 0 आएगा, तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट लाइन है सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो चलिए वापस मैं चलता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब यहां पे आते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए मीन्स सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो सम पुरानी वैल्यू 5, सम की कितनी है 5, और ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, यहाँ पर 1, ये मैंने एरो दिया था इसीलिए, यहाँ पर ये एरो दिया था इसीलिए ये एरो हटा देता हूँ, आपको समझ में आएगा तब क्लियर। तो यहाँ पर देखो 5 + 1 टोटल कितना हो गया, सम का वैल्यू हो गया 6। ओके, अब ये फाइनली सम का वैल्यू 6 हो गया, तो यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगा वो 6 आएगा, अगर मैं इनपुट 123 देता हूँ तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं इस प्रोग्राम को फिर से आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए पूरा का पूरा प्रोग्राम है। ओके, चलिए वापस चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो ये था मॉडुलस ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये प्रोग्राम के हेल्प से हम लोग जान सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वर्कशीट। कुछ वर्कशीट है, तो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर पूरा खत्म हो गया। तो हम लोग अब थोड़ा वर्कशीट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कुछ प्रोग्राम्स मैंने दिया, ये आपको खुद से करनी है, मैं जरा सा एक्सप्लेन कर दूंगा सिर्फ। So write a program which will accept the amount received by a shop throughout a week, Monday to Saturday, and print the total income of that shop in that week. तो मतलब मंडे को सपोज किसी शॉप का इनकम हुआ 10,000, ट्यूसडे को 2,000, वेडनेसडे को कुछ हुआ, तो टोटल 7 टाइम्स 7 डेज में 6 डेज में 6, मंडे टू सैटरडे 6 हो गए, संडे सपोज ऑफ है, तो सबको ऐड करके आपको टोटल इनकम दिखाना है। मीन सिंपल एडिशन ऑपरेटर का आपको यूज करना है इसमें। ओके, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स, एसएसटी। 5 सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करेंगे ऑफ एनी स्टूडेंट एंड प्रिंट द टोटल एंड एवरेज। तो टोटल तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। टोटल मीन्स टोटल इज इक्वल टू इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज प्लस साइंस प्लस मैथ्स प्लस एसएसटी। ओके, अब इसको एवरेज करना है, तो इसी को या फिर टोटल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, एवीजी इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ये सिंगल स्लैश रखेंगे तो क्या होगा, सिंगल स्लैश रखने से आपको मिलेगा फ्रैक्शनल वाला पार्ट। अगर सपोज किसी का 95.6 आता है तो ये मिलेगा। अगर आप डबल स्लैश यूज करेंगे तो सिर्फ 95 आएगा, 0.6 वाला डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट द सैलरी ऑफ एनी पर्सन एंड प्रिंट द नेट सैलरी रिसीव्ड बाय द पर्सन आफ्टर पेइंग 150 रुपीज प्रोफेशनल टैक्स। ये टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है जो जॉब करते हैं। तो ये प्रोफेशनल टैक्स देने के बाद कितना पैसा उसका बचता है। सपोज किसी की सैलरी है 10,000, तो यहाँ पर -150 कर दूंगा और जो आउटपुट आएगा वो दिखेगा। ओके, सिंपल इसमें मैंने यूज ऑफ सब्सट्रैक्शन मीन्स माइनस ऑपरेटर का यूज करने के लिए बोला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्कशीट, राइट ए प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट एनी नंबर एंड डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ये तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर से भी कर सकते हैं आप, या फिर एक्सपोनेंट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। Write a program which will accept the length and breadth of a rectangle and print the area and perimeter. तो लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपको याद होगा, ये रेक्टेंगल हो गया आपका, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स ए इंटू बी। तो ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर जैसा हो गया। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये हो गया, ये बी हो गया। ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी मीन्स ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो ये पेरीमीटर के लिए हो जाएगा और ये एरिया के लिए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग,
Write a program which will accept the radius of a circle and print the area and perimeter of that circle. ठीक है, इसका एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसमें क्या एक आपको प्रॉब्लम आएगी, इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आप पाई का यूज, तो पाई कहाँ से, पाई तो कोई सिंबल यहाँ होता नहीं है, तो आप इस तरह से लिख करके 3.14 आप एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेंगे। मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बताया है कि कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, ओके, वहां से आप देख लेंगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो। पाई इज इक्वल टू एक वेरिएबल लिखेंगे और इस पाई का यूज करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर, इस तरह से। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, इस तरह से। ठीक है, अब पीआई को पहले से ही डिफाइन कर देंगे आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट ए प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट एनी 3 डिजिट नंबर एंड प्रिंट द रिवर्स ऑफ दैट नंबर। तो जो अभी अभी हमने सम ऑफ द डिजिट्स किया है उसी में रिवर्स ऑफ द नंबर भी कर सकते हैं। सिंपल, मैंने वहां सम ऑफ द डिजिट्स में आपको बताया था सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, तो इन प्लेस ऑफ दिस बाकी सब कुछ सेम होगा, सिर्फ इसके प्लेस में सपोज मैं वेरिएबल रेव ले लेता हूं, रिवर्स के लिए अच्छा लगेगा दिखने में। रेव इज इक्वल टू रेव इंटू 10, ठीक है, और प्लस ए। और जैसे सम को 0 से इनिशियलाइज किया था शुरू में, सम इज इक्वल टू 0, उसी तरह इसमें भी रेव इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम बन जाएगा, बाकी सबका सब कुछ सेम होगा जैसा मैंने बताया वैसा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनपुट एनी 5 डिजिट नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो सपोज कोई नंबर आप इनपुट लेते हैं, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो अगर इस नंबर का फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, तो जो मैंने प्रोसेस बताया उससे भी हो सकता है, मगर एक आसान प्रोसेस ये है, अगर आपको फर्स्ट डिजिट नंबर चाहिए, अगर ये 5 डिजिट का नंबर है, तो सपोज ये फर्स्ट डिजिट, पहले लास्ट डिजिट का बताता हूँ, लास्ट डिजिट ज़्यादा आसान है, तो आप सिंपल n% कर देंगे। तो मैंने बताया था 10 जो भी करेंगे तो ये रिमाइंडर देता है, तो लास्ट डिजिट ये हमेशा देगा रिमाइंडर में। ओके, बहुत सिंपल है। अगर ये फर्स्ट डिजिट वाली बात है तो आप क्या करेंगे ना, a इज इक्वल टू n/, उसके बाद कितना डिजिट है, 5 डिजिट है, तो यहां पर 4 डिजिट ले लेंगे आप। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो जैसे ये 4 डिजिट से डिवाइड करेंगे तो आप क्या आ जाएगा आउटपुट के, ये देखिए, अगर मैं दिखा देता हूं 1 2 3 4 5, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितना नंबर है 1 2 3 4, तो 1 टाइम में गया। ओके, और ये पॉइंट में कुछ वैल्यू आता है, ये पॉइंट वाला पोर्शन तो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, सिर्फ फर्स्ट डिजिट आएगा, तो यहां से फर्स्ट डिजिट भी आपको मिल जाएगा। फिर ए और प्लस एल कर देंगे सिंपल, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का सम। इस तरह से भी कर सकते हैं, और भी बहुत। देखिए मैं आपको बता दूं, एक प्रोग्राम को बनाने के कई प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आप मेरा ही प्रोसेस फॉलो करें, जो आपको पसंद आए वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। Thank you for watching.